अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप लोग पे सलामत रखे। ये मेरी दुआ है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम अली है और मैं आपकी भेजी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो हमें चकवाल से रकीब ने भेजी है। स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है। जिनको डर लगता है वो आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रकीब है। मैं चकवाल का रहने वाला हूँ। मैं जो वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़ये के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये कहाँ का है और किसका है। मुझे ये वाक़या मेरे वालिद ने बताया था और मेरे वालिद को मेरे दादा अब्बू ने। वाक़या शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि अली भाई आपकी स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। शुरू करता हूँ अपना वाक़या। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और इस गांव में नज़दीक ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता था। इसने अपने फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज़्यादा था कि रात को इस मुलाजिम को 12-1 बज जाते काम करते करते। एक दिन गांव में फौतगी हुई। 70 साला बुजुर्ग फौत हो गए। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ़ था। इसे कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा और थोड़ा परेशान हुआ। इस वक्त कौन हो सकता है? फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो, वापसी पर लेट हो गया हो, इस वक्त घर जा रहा हो। ये सोचकर अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई, गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफ़ात पा गए, शाम को इसकी कब्र पे कोई छेड़खानी कर गया। मट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर ये सब ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया हो। फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी। इसे शाम को जाता बंदा याद आया, लेकिन मामूली बात समझकर किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साल औरत वफ़ात हुई। इसका जनाजा पढ़ाकर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो एक औरत थी। काले बुरखे में तेज़ी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मज़ीद नहीं गया कि औरत गलत ना समझ ले। वापस आकर फिर सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था मुलाजिम, तो इसने कुछ लोगों से बात सुनी कि इस कब्र से भी छेड़खानी की गई है। कोई तो मसला है ज़रूर। गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए मुर्दा दफन है या नहीं, लेकिन वहाँ के बुज़ुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोई हल ढूंढेंगे। मुलाजिम ने सोचा हो ना हो ऐसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती दिखती है। इसने अहद कर लिया अगली बार इसका पीछा करूँगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हो गई। एक नौजवान इंसान को हार्ट अटैक से वफ़ात पा गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 1:30 बजे गए। मुलाजिम इसके इंतज़ार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत इसे नज़र आई। आज भी काले बुरखे में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा आज पता ज़रूर लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और इसके पीछे चुपचाप चलने लगा। वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंच के रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया कि कहीं देख न ले। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर छुपा रहा। जब औरत थोड़ी दूर चले गई और नज़रों से ओझल हो गई तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकल के फिर इसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था वहाँ। इसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं, और एक दरख्त के पास छुप के आसपास और को ढूंढने लगा कि दूर एक कब्र के पास इससे कोई साया नज़र आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी।
मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान छुप छुप के इस समीप बढ़ा जहां वो औरत नज़र आई थी। कब्रों के दरमियान झाड़ियां थीं, इसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंच के एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा। एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले से खौफ में मुब्तला था और डर के इसके मुंह से चीख निकली। इसने मुड़ के देखा, वही औरत सामने खड़ी है। अभी वो संभला भी ना था कि इसी औरत ने छुरी से इस पे हमला किया। मुलाजिम पीछे को हुआ लेकिन छुरी इसके पेट को चीर चुकी थी। मुलाजिम ज़मीन पे गिर गया। वो औरत आगे आई और मुलाजिम पे झुक के इसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। इसे अंदाज़ा हो गया कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं है। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा नज़र आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर के आंखें बंद कर ली कि औरत समझे मर चुका है। लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए तो मुलाजिम ने इसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। इसी में छुरी औरत के हाथ से ज़मीन पे गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फ़ौरन हाथ में ली और औरत पे वार किया। छुरी औरत के हाथ पे लगी और औरत एकदम उठ के भागी। मुलाजिम ने इसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए कि कहीं फिर किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी ना की हो। तो वहाँ मुलाजिम की लाश पड़ी थी और हाथ में छुरी भी थी। सब गांव वाले ये देख के खौफज़दा हो गए कि कैसे हुआ और कुछ का ख्याल था कि ये सब मुलाजिम करता था क्योंकि लाश इसी कब्र के पास पड़ी थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में चुइयाँ वुइयाँ हो रही थी कि फार्म में जो मुलाजिम था वो कब्रों से मुर्दे निकाल के खाता था। पूरे गांव में खौफ हरास फैल गया। कुछ लोगों ने मुलाजिम को गांव वालों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ नौजवानों ने इसका मुलाजिम के साथ उठना बैठना था। यही कहना था कि वो एक अच्छा इंसान था, ज़रूर इसको भी इसी ने मारा है जो कब्रों के साथ छेड़खानी करता है। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग घर से निकलते वक्त डरते थे। बच्चों को तो माएँ दिन में भी बाहर नहीं जाने देती थीं। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिल के मशवरा किया कि 2-3 लड़के रात को पहरा दिया करेंगे जब तक ये हल नहीं हो जाता, लेकिन पहरा छुप के करेंगे ताकि वो जो कोई भी है इसे पता ना चले और वो होशियार ना हो जाए। अब रोज़ शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान में पहरा देते, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली चीज़ लोगों ने नोट नहीं की। इस तरह कई माह गुजर गए। अब तो इन लोगों को भी यकीन होने लगा कि ये मुलाजिम का ही काम था। पहरा देने वाले भी थकने लगे। गांव के बड़ों ने लड़कों को पहरे से रोक दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल पे आ गए। इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके थे। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी टाइम बाद सर्दियों के दिन थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव में फौदगी हुई थी। लोग कफन दफन में मसरूफ़ थे। मुर्दे को गुस्लो कफन दे के दफना दिया गया और लोग शाम ही घर को रवाना हो गए कि ऐसे ही रात के 1-2 बजे का टाइम था। गांव के बड़े जवान बैठक में बैठते थे। अक्सर गांव के लोग बैठक लगाते जहां बुजुर्ग लोग पुराने वक्तों के किस्से सुनाते। जवान और बच्चे गौर से सुनते। आज भी ऐसा ही एक बैठक लगी थी और सब मरने वालों को याद करते करते इनसे वाबस्ता वाक़ये एक दूसरे को सुना रहे थे कि अचानक इनमें मुलाजिम का कोई वाक़या निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से छेड़खानी की वजह से इन्हें गुस्सा था मुलाजिम पे। 2-3 लड़कों ने जैसे आज तक मुलाजिम पे यकीन था कि इसने ऐसा नहीं किया है, ज़रूर कोई और बात है, वरना वो क्यों अपनी जान लेता। तीनों ने एक दूसरे को देख के इशारा किया और उठ के बाहर निकल आए। ये वही लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकल के तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए कि
दोस्त की याद आई तो वह फातिहा ही पढ़ लें। इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ के तीनों वापस मुड़े तो इनकी नज़र जो नई कब्र बनी थी इस तरफ रुकी। वहाँ जिसे कोई कब्र के साथ बैठा हो, एकदम तीनों को वो छेड़खानी वाली बात याद आ गई और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया कि जो कोई भी हो आज नहीं जाने देंगे। हाथों में पत्थर उठाए के आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुंच के एक ने आवाज़ दी, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों पे देखकर हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुर्का किया है। इसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ आ गई कि मुलाजिम को भी इसी ने मारा था छुरी से। औरत ये देख कर के तीन लोग हैं, घबरा के एक तरफ से निकलने की कोशिश की और साथ में एक लड़के पे हमला कर गई, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानिब को भागी। छुरी इसके हाथ से छूट के ज़मीन पे गिर गई। इसने वो छुरी उठाई, तीनों इसके पीछे भागे और घबराहट में गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए कि क्या हुआ, कौन चीखें मार रहा है। कि क्या देखते हैं, एक औरत भागी आ रही और तीन लोग इसके पीछे हैं। करीब पहुंच के जिसके हाथ में छुरी थी, औरत पे छुरियों के वार कर दिए और औरत वहीं गिर के तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया कि कौन है और औरत को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा था तो ये भागी और आखिर में पकड़ के मार दिया। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे, बूढ़े, हत्ता की औरतें तक लाश के गिर्द जमा हो गई, जैसे कि कोई और ही मखलूक। गांव के लोग गुस्से में थे कि हमारे प्यारों के जिस्म से गोश्त काट के खाती थी, हम लोग इसे कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। फिर सबके सुलह मशवरे से दूर वीराने में लाश फेंक आए। फिर काफ़ी अरसे तक किसी मैयत के दफन के बाद भी कहीं दिन तक कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आने वाली स्टोरीज़ के लिए मेरा इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।